Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of terpene, that is lecture number 06. So in this video we will going to discuss synthetic evidence of अल्फा टर्पिनोल। क्या चीज सिंथेटिक एविडेंस किसका? अल्फा टर्पिनोल का। आपको बता दें प्रीवियस क्लासेस में हम लोग अल्फा टर्पिनोल का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन किए थे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल इल्यूडिकेशन या कंस्टिट्यूशन ऑफ अल्फा टर्पिनोल। जो नाम से बोलना है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तीनों नाम का मतलब एक ही है। तो हम लोग उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वो लेक्चर देख करके ही यहाँ पे आए होंगे। अगर वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस चीज का हम लोग सिंथेटिक एविडेंस देने वाले हैं, जिस चीज का सिंथेसिस देखने वाले हैं, उस कंपाउंड का जब आप स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन देखोगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट हम सजेस्ट करेंगे, देख लिए हो अच्छी बात है, हम मान के चलेंगे कि आप देख करके ही आए हो। नहीं देखे हो तो जाके YouTube पे टाइप करना स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा टर्पिनोल बाय लर्न विथ उत्कर्ष, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आपका मन करे आप कहीं और से दूसरे चैनल से भी देख सकते हो, आपको जहां से अच्छा लगे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बात करते हैं क्या अल्फा टर्पिनोल का सिंथेटिक एविडेंस कि इसका स्ट्रक्चर जो है अल्फा टर्पिनोल का वो सही है, क्या स्ट्रक्चर होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे सिंथेसिस से पता करेंगे। तो सिंथेटिक एविडेंस ऑफ अल्फा टर्पिनोल हेडिंग लगा लो या सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसके बाद फिर इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड 2 बीटा आयोडो इथाइल प्रोपोनेट, क्या चीज 2 बीटा आयोडो इथाइल प्रोपोनेट लेना है आपको। इसका रिएक्शंस कराना है डाई सोडियम डेरिवेटिव ऑफ साइनो एसिटिक एस्टर के साथ। फिर से सुनिए, आपको लेना है 2 बीटा आयोडो इथाइल प्रोपोनेट, इसका रिएक्शंस कराना है डाई सोडियम डेरिवेटिव ऑफ साइनो एसिटिक एस्टर के साथ। ठीक है, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड, दैट इज C2H5O Na+। ठीक है, क्या होगा? C2H5O Na+ के साथ इसका रिएक्शन करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है एंड देन बाय एसिटाइलेशन ऑन फर्दर रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस देन डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म अल्फा टर्पिनोल। जहां जहां हम लोग ब्लू पेन से मार्क किए हैं उसको आपको देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। करना क्या क्या है आपको एक बार इसको पढ़ लेना है, आपको इसको लिख करके रख लेना है। जब हम इसका रिएक्शंस करेंगे तो आपको सामने देखते चलना है कि हम जो जो प्रोसेस लिखे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं। क्या किए, 2 बीटा आयोडो इथाइल प्रोपोनेट लिए, इसका रिएक्शंस किए डाई सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ साइनो एसिटिक एस्टर के साथ, किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में। उसके बाद फिर इसका हाइड्रोलिसिस किए एंड देन हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसका एसिटाइलेशन किए, फिर उसका रिएक्शंस कराए ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ और उसका फिर क्या किए, हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन, तो जाके हमको मिला अल्फा टर्पिनोल। ठीक है, तो ये आपको बहुत माथा में टेंशन नहीं लेना है कि स्टेटमेंट में क्या क्या बहुत सारा बातें लिख दिया गया, क्योंकि ऐसे आप देखोगे तो आपको थोड़ा इसको देख के डर लगेगा, तो आपको डरना नहीं है। जैसे जैसे हम स्टेप को बोले हैं उसी को हम लोग रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पेशेंस से देखिएगा, सारा बातें आपको समझ में आ जाएगा। हम बोले कि आपको लेना है 2 बीटा आयोडो इथाइल प्रोपोनेट, दैट इज की COO C2H5 CH2 CH2I। एक और लेंगे COO C2H5 CH2 CH2I। ठीक है, इसका रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं किसके साथ? इसका रिएक्शंस करा रहे हैं डाई सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ साइनो एसिटिक एस्टर के साथ। तो दिस वन, ये आपका होगा डाई सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ साइनो एसिटिक एस्टर। 2 सोडियम आपको दिख रहा है, यहाँ पे Cl ग्रुप और यहाँ पे COO C2H5। यही है सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ डाई सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ साइनो एसिटिक एस्टर है ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रिएक्शंस करा रहे हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ, दैट इज की C2H5O Na+ के साथ। जैसे ही इसके साथ हम लोग रिएक्शंस करेंगे होगा क्या, यहां से ये वाला Na और इसका I, यहां से भी सेम Na और इसका I, मींस यहां से 2 मोल NaI जो है आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही 2 मोल NaI बाहर निकलेगा तो यहां से क्या बनेगा वो आप यहां से देख लीजिए। यहां से जाके कुछ बनेगा ऐसा, ये देखिए कार्बन, इसके नीचे एक बचा Cl
हम इसको नीचे करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पे बचा COO2H5। सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ है इसको लगा देंगे ऊपर। तो यहाँ पे लगा देते हैं CH2 COO2H5, फिर यहाँ पर भी CH2 COO2H5 लगा दिए। ये जो इधर का ग्रुप था दोनों लगा दिए। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका करना है आपको हाइड्रोलिसिस। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, अब इसका हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको देखेंगे। तो एक काम करते हैं कि ये ऊपर वाला जो हम लोग लिखे हैं स्टेटमेंट, इसको मिटाते हैं। आप बस रिएक्शंस को देखते चलिए, जो जो हम लिखे हैं उसी को क्या करेंगे, बोल बोल करके यहाँ पे आगे काम रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे। तो फटाक से आप लोग ऊपर वाला स्टेटमेंट मिटा लीजिए, लिख लीजिए, हम मिटाएंगे। ठीक है, हम साइड में हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे बाद में लिख लीजिएगा। मिटाते चलिए, मिटाते हैं क्योंकि मैकेनिज्म इसका थोड़ा लंबा जाएगा तो मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन हम मिटा दे रहे हैं, रिएक्शंस को बस छोड़ रहे हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको मालूम होगा। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, सारा का सारा जो है आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज के COOH में। नहीं तो COOH में सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, यहां से इसके बाद वाला ये ऊपर वाला प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इसको दिखा दे रहे हैं ऐसे। यहां से जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, CH2 COOH। यहाँ पे बनेगा आपका COOH, यहां भी बनेगा आपका COOH, और ये CH2 COOH। हम कुछ नहीं किए, हाइड्रोलिसिस जैसे ही किए चारों ग्रुप को हम लोग क्या किए, हाइड्रोलिसिस होने के बाद फिर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अगर आपको बात समझ में आ गया होगा तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां से CO2 गैस बाहर निकाल देना है। क्या करना है, CO2 गैस बाहर निकालना है। तो यहां से आप बाहर निकाल लीजिए CO2। जैसे ही CO2 बाहर निकालिएगा क्या बचेगा, CH2 COOH, यहाँ पे CH2 COOH, और यहाँ पे COOH, और ये वाला आपका यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जाके केवल बचेगा आपका हाइड्रोजन। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है नॉर्मली हम लोग वाटर बाहर निकालने वाले हैं। तो वाटर कैसे बाहर निकलेगा, हम लोग इसी को निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छा से लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, C⋅O⍵OH लिख सकते हैं, और यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं C⋅OH। इसका OH और इसका हाइड्रोजन, इससे मिलकर क्या निकल गया, वाटर बाहर निकल गया। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से तो यहां से देखिए जाके क्या बनेगा, यहां से आपका जाके बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, हम दो ही पेन से दिखाते हैं, एक ही पेन से चल रहे हैं मैकेनिज्म में। यहां पे देखिए CH2 C⋅O, ये उधर वाला हुआ, और ये कार्बन का ऑक्सीजन और ये कार्बन जाके जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ O, यहाँ C, यहाँ ⋅O, यहाँ CH2, यहाँ CH2, और ये कुछ ऐसा, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे COOH। ये जाके आपका कुछ यहाँ से बन जाएगा ऐसा। अब यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, इसको बॉइल करना है। किसके साथ, Ac2O के साथ। तो जैसे ही इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि बॉइल कीजिएगा विथ Ac2O के साथ। जैसे ही आप लोग इसको बॉइल कीजिएगा Ac2O के साथ, तो यहां से आपका CO2 बाहर निकल जाएगा, और जाकर के फिर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको दिखा रहे हैं। तो फटाक से आप यहां तक का सारा पोर्शन को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि इसको बॉइल करेंगे Ac2O के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं Ac2O के साथ बॉइल करने के बाद क्या बनने वाला है। नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बॉइल कर रहे हैं Ac2O के साथ, उसके बाद क्या बन रहा है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहां से देखिए होगा क्या, यहां से होगा कुछ ऐसा कि ये बॉन्ड जो है जाकर के आपका अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा।
तो यहाँ से आपका CO2 गैस बाहर निकलेगा। देखिए ये C और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, मींस CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। और CO2 गैस बाहर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ से आपके पास मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। यहाँ देखिए कार्बन, थोड़ा सा और नीचे लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास अच्छा खासा है। CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी सेम CH2, CH2, ये कार्बन जुड़ा है और ये H और ये COOH। ठीक है, ये स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि स्टीरिफिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे? स्टीरिफिकेशन कर देंगे। तो जैसे ही इसका हम लोग स्टीरिफिकेशन करेंगे, ये जो COOH है ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COO2H5 में। तो वही काम होगा, यहां से जाके आपका बन जाएगा कुछ ऐसा। इसको हम लोग चैन से दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा ही बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ COO2H5, ये जाके बना आपका इसका स्टीरिफिकेशन करने के बाद प्रोडक्ट। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, दैट इज की RMgX के साथ। तो देखिए इसके ऊपर है आपका डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर, इसके ऊपर जो है आपका है डेल्टा नेगेटिव कैरेक्टर। होगा क्या? होगा कुछ ऐसा कि ये जो है आपका बॉन्ड जाके अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज पे और ये जाके अटैक करेगा कार्बन पे। तो जाके यहां से आपका क्या बना लेगा? यहां से आपका जाके बना लेगा कुछ ऐसा, यहाँ R, यहाँ OMgX और फिर आपका जो है ये डिटो जाके कुछ बन जाएगा ऐसा, दिस वन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे COO2H5। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो इसका हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H इधर OH, तो यहाँ से MgOHX बाहर निकलेगा और यहाँ पे OH जाकर के लग जाएगा। तो यहाँ पे जाके बन जाएगा आपका कुछ ऐसा। कार्बन के साथ आपका R ग्रुप हमेशा लगा रहेगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये COO2H5। थोड़ा लंबा मैकेनिज्म है बट आप स्टेप को फॉलो कीजिए, सारा बातें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अच्छा सॉरी, इस कार्बन के साथ जाके OH लगा है ना, हम लोग इसके साथ लगा दिए और यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे कुछ नहीं होगा, जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस किए ये प्रोडक्ट बना। अब यहाँ से फर्दर आपको वाटर बाहर निकालना है, ये बॉन्ड इधर, यहाँ से OH बाहर, तो यहाँ से आपका वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग काम करेंगे। तो एक बार बस ऊपर वाला हम लोग और मिटाएंगे, फिर आपका हो जाएगा एक बार में मिटाया हुआ, ज्यादा नहीं मिटाएंगे अब। तो ये ऊपर वाला जो मैकेनिज्म वाला स्टेप है इसको आप लोग लिख लीजिए, फटाक से मिटाते हैं, फिर आपका सारा बातें यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, एक बार और लगेगा। तो फटाक से नोट कर लीजिए, मिटाएंगे, कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब बस आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो ही गया है, कुछ नहीं करना है। अब एक बार और आपको देख लेना है, एक ही स्टेप है जिसको कि 2-3 बार और करना है। तो जो RMgX और वाटर के साथ हम लोग रिएक्शंस किए हैं वही काम हम लोग करेंगे। यहां से जाके आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ आपका जाकर के ऐसा, दिस वन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका कुछ जाके बन जाएगा COO2H5। ठीक है, ये बन जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड। तो ये यहाँ से प्रोडक्ट बना। अब क्या करेंगे? अब इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे किसके साथ? RMgX के साथ करेंगे सबसे फर्स्ट, और फिर उसके बाद फिर इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जैसे ही आप RMgX के साथ रिएक्शन करेंगे यही स्टेप होगा, फिर जाके आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यही स्टेप होगा। लेकिन उसके बाद बनेगा क्या प्रोडक्ट, आप अपने से इसको करके देख लेना। तो जाके बनेगा आपका यहाँ से कुछ ऐसा, दिस वन, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R और ये बॉन्ड ऐसा ही रहेगा। फर्दर इसका हम लोग रिएक्शंस एक बार करेंगे किसके साथ? RMgX के साथ, RMgX के साथ, और सेकेंड फिर करेंगे इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो इसको सेकेंड नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस। तो यहां से जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज की अल्फा टर्पिनोल। क्या बनेगा? अल्फा टर्पिनोल जाके बनने वाला है। यहां से आपका ये बनेगा आपका एक R, यहाँ पे दूसरा R और यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा और ये और यहाँ पे R जो है वो R ही रह जाएगा। यही है आपका अल्फा टर्पिनोल का स्ट्रक्चर। क्या है? अल्फा टर्पिनोल। तो हमको यही बनाना था। अल्फा टर्पिनोल का हम लोग स्ट्रक्चर बना चुके हैं। आप देख लेना कि अल्फा टर्पिनोल का स्ट्रक्चर यही था कि नहीं। तो सिंथेटिक एविडेंस से भी हम लोग क्या कर चुके हैं? अल्फा टर्पिनोल को प्रूफ कर चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये होगा।
तो इसको दो तरीका से एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है कि आप सिंथेटिक एविडेंस बताइए अल्फा टर्पिनोल का, और एक पूछा जा सकता है कि सिंथेसिस बताइए अल्फा टर्पिनोल का। तो दोनों का मतलब एक है, सिंथेटिक एविडेंस पूछे या सिंथेसिस पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या तो फिर आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो कैसे पूछेगा, ये रिएक्टेंट बना देगा, इसको RMGX के साथ और हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोलेगा तो बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सीधा बताइए, कहीं भी वो पूछ सकता है। तो आपको मैकेनिज्म्स का सारा स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको रटना नहीं है। जैसे जैसे हम किए हैं बस आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। तो आपका अल्फा टर्पिनोल यहाँ पे खत्म हुआ, अल्फा टर्पिनोल का सिंथेटिक एविडेंस भी खत्म हुआ, और साथ ही साथ आपका टर्पिन चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अगले क्लास से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस आपसे ना बने इस चैप्टर का तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने में दिक्कत होगा तो हम आपको एक अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, वहां पे आप अपना क्या कर सकते हो, डाउट भेज सकते हो इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नहीं, केमिस्ट्री का आपको कहीं का डाउट हो तो आप वहां पे भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798748295। ठीक है, ये है। तो आप कभी भी इस नंबर पे जो आपको डाउट होगा इस चैप्टर से आप डाउट भेज सकते हो। हम उसको क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके आपको बता देंगे। हो सके तो कमेंट बॉक्स में ही करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा लेट करें, लेकिन फिर भी हम कर देंगे, देखेंगे। तो टर्पिन चैप्टर आपका हुआ खत्म। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और सारा चैप्टर एक बार खुद से रिवीजन कर लीजिएगा।